नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 लीगल टर्म्स जो लेटर ए से स्टार्ट होती है उनको समझने और लंबे समय तक याद करने की ट्रिक के बारे में। दोस्तों, एडवोकेसी में लीगल टर्म्स खाने में पड़े उस नमक की तरह होती है जो दिखाई तो नहीं देती, पर अगर खाने में ना हो तो उसका टेस्ट खराब कर सकती है। इसी तरीके से अगर आप एडवोकेसी फील्ड में हैं और अगर आपकी कमांड या ये कहें आपकी पकड़ लीगल टर्म्स पर नहीं है, तो आप कितने ही अच्छे वकील क्यों ना हो, आपको अपने अपोजिट काउंसिल से आर्ग्यूमेंट करते वक्त या ये कहें किसी भी प्लीडिंग को ड्राफ्ट करते वक्त शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या लॉ का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, तो लीगल टर्म्स आपके लिए वो बेस है जो आपके स्ट्रक्चर यानी कि एडवोकेसी को और मजबूती प्रदान करती है। तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लीगल टर्म्स की इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है अबैसिनेट। दोस्तों, अबैसिनेट को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो इसमें से निकल के आता है सीनेट, जिसको हमने रिलेट करा है साइनाइड जहर के साथ में। हम सब लोग जानते हैं कि साइनाइड जो जहर होता है वो कितना पावरफुल होता है, वो किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। या ये कहें कि अगर उसको किसी की आंख में डाल दें तो उस व्यक्ति को अंधा भी बना सकता है। तो दोस्तों, जो काम यहाँ पर साइनाइड जहर का है वही मीनिंग है यहाँ पर अबैसिनेट की। यानी कि साइनाइड जहर अगर किसी के हम आंख में डाल दें तो उसको अंधा बना देता है, वही मतलब है यहाँ पर अबैसिनेट का, टू मेक अ पर्सन ब्लाइंड, यानी कि किसी व्यक्ति को अंधा करना। दूसरा जो लीगल टर्म है वो है अबैक्शन। दोस्तों, अबैक्शन को समझने के लिए हमने इसे ब्रेक किया है, इसमें से निकाला हमने एक्शन। दोस्तों, हमने फिल्मों में देखा होगा कि जब विलन हीरो को धमकी देता है उसे मारने की, तो हम क्या कहते हैं कि अब एक्शन शुरू होने वाला है, या ये कहीं फाइट शुरू होने वाली है या एक्शन होने वाला है। तो अबैक्शन का मतलब भी वही होता है, थ्रेटनिंग टू अ पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति को धमकी देना, किसी व्यक्ति को धमकाना। अगला जो लीगल टर्म है वो है अबैक्टर। अब एक्टर को समझने के लिए हमने इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट करा है, इसके अंदर से निकाला है हमने एक्टर। दोस्तों, मूवीज़ में क्या होता है कि एक्टर जो होते हैं अपनी एक्टिंग करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, उससे लोगों का दिल चुराते हैं। कितनी बार लड़कियां भी कहती हैं ना कि उस एक्टर ने हमारी रातों की नींद चुराई है। तो एक्टर क्या काम करता है, किसी का दिल या किसी की नींदें चुराता है। वही काम यहाँ पर अब एक्टर का है। अब एक्टर क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जानवरों की चोरी करता है, यानी कि अ पर्सन हु स्टील्स अ सिंगल बीस्ट ओनली, यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ जानवर चुराता है। फोर्थ लीगल टर्म है यहाँ पर आबादी। आबादी दोस्तों, हमने जनरली अपने गांव देहात में सुना भी होगा कि वहाँ पर इतनी आबादी है, वहाँ पर इतनी आबादी है। तो आबादी को हमें ज़्यादा ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आबादी को हम आबादी से समझते हैं। आबादी इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, यानी कि एक ऐसी प्रजाति है या एक कह सकते हैं कि एक ऐसी कैटेगरी है जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उसको हम आबादी कहते हैं। अब अगला जो यहाँ पर लीगल टर्म है वो है अबेलिनेशन। दोस्तों, हम आप लोगों को एक बात बता दें कि यहाँ पर जो हम लीगल टर्म्स को समझाने के लिए उसके साथ में कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको मेमोराइज़ कराने के लिए, आपको अच्छे लंबे समय तक वो वर्ड याद कराने के लिए एक कहानी का सहारा ले रहे हैं, एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कि आपका कॉन्सेप्ट जो ये लीगल टर्म है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। अब एलियनेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, द ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट और टाइटल इन प्रॉपर्टी, यानी कि किसी इंटरेस्ट या टाइटल को ट्रांसफ़र करना अब एलियनेशन कहलाता है। ठीक है। अब अगला वर्ड है हमारे सामने अबेंडनमेंट। दोस्तों, अबेंडनमेंट जो निकल कर आया है वो है अबेंडन से सामने आया है। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को खाली कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। वैसे ही उसी से रिलेट करके यहाँ पर निकल के आया अबेंडनमेंट, यानी कि वॉलंटरली रिलिंग्विशमेंट ऑफ एन इंटरेस्ट और क्लेम, द एक्ट ऑफ अबेंडनिंग, यानी कि खुद की मर्जी से वॉलंटरली किसी इंटरेस्ट या किसी क्लेम को रिलिंग्विश कर देना, छोड़ देना, वो मतलब है अबेंडनमेंट का। अब बात आती है अगले लीगल टर्म की जो है अबेरनेर। दोस्तों, अबेरनेर का मतलब होता है टू डिटेक्ट और डिस्क्लोज अ सीक्रेट क्राइम टू ब्रिंग टू जजमेंट, यानी कि किसी भी सीक्रेट क्राइम के बारे में पता लगाना या उसको डिस्क्लोज करना ताकि के जजमेंट तक पहुंचा जा सके। नेक्स्ट है अबेटमेंट।
अबेटमेंट का मतलब होता है एक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग और नलीफाइंग, यानी कि किसी काम को ख़त्म करना या उसे शून्य कर देना, उसको हम अबेटमेंट कहते हैं। अब अगला लीगल टर्म है अबडक्शन। दोस्तों हमने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा होगा किसी व्यक्ति का किडनैप होना। हर मूवी में किसी भी व्यक्ति को जब अपहरण किया जाता है तो उसको किडनैप बोल दिया जाता है, जबकि कि वो किडनैप ना होकर अबडक्शन होता है। अबडक्शन को हम एक बार समझ लेते हैं। हुएवर बाय फोर्स कंपेल्स और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स इंक्लूड्स एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। दिस इज एन ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ एनी एज। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डिसीटफुल यानी कि छल के साथ, छल से उस व्यक्ति को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फोर्सफुली मजबूर करता है, तो ये कहा जाता है कि उसने उस व्यक्ति का अबडक्ट किया है, उसने उस व्यक्ति का अपहरण किया है। अब आता है अगला लीगल टर्म जो है अबियरेंस। दोस्तों अबियरेंस का मतलब है बिहेवियर या कंडक्ट, यानी कि किसी व्यक्ति का कैसा बिहेवियर है या कैसा कंडक्ट है, तो उसको हम अबियरेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगला लीगल टर्म है अबैट। दोस्तों अबैट को समझने के लिए हमें पहले बैट समझना होगा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा किसी व्यक्ति को बिगाड़ने के लिए वो उससे क्या करते हैं, बैट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर तू ये काम कर देगा तो मैं तुझे इतने 1000 रुपये दूंगा, यानी कि उसके साथ में शर्त लगाकर उसको वो काम करने के लिए मजबूर करना। इसमें कुछ लोग शर्त लगाकर अच्छे काम भी करवा सकते हैं या कुछ लोग शर्त लगाकर बुरे काम भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अबैट का मतलब भी वही मतलब है, टू एड टू कमिट एन ऑफेंस, यानी कि किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए सहायता देना या सहारा देना। अगला लीगल टर्म है अबैटर। तो दोस्तों जो अबैट करता है वो अबैटर कहलाता है, यानी कि वन हु इनकरेज और एड्स द ऑफेंडर टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ऐसा व्यक्ति जो ऑफेंस करने के लिए ऑफेंडर को एड देता है या उसको हेल्प करता है, इनकरेज करता है, वो अबैटर कहलाता है। अगला लीगल टर्म है अबहोर। दोस्तों बहुत ही बढ़िया लीगल टर्म है। अगर कोई व्यक्ति आप पर अटैक किए जा रहा है या आपको परेशान किए जा रहा है, तो आप उसका विरोध करते हुए आप कहते हैं अब और मत कर। तो दोस्तों अबहॉर का मतलब होता है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हॉरर और अटैक, यानी कि किसी भी अटैक का प्रोटेस्ट करना, जैसे कि हमने बताया अब और मत कर। अगला लीगल टर्म है अबाइड। अबाइड को समझने के लिए हमें बाइंड समझना पड़ेगा। दोस्तों अबाइड को हम कंपेयर करते हैं बाइंड से। टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ, लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग किसी एक्ट को करना, उससे बाइंड होकर, उससे बाउंड होकर किसी काम को करना अबाइड कहलाता है। अगला लीगल टर्म है अब जज। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई लांछन लगा होता है, कोई ऑफेंसिव का केस लगा होता है, तो उसको उस केस से मुक्ति कौन दिला सकता है, उसको उस केस से फ्री कौन कर सकता है, जज। तो अब जज को हम कंपेयर करते हैं जज से, और जो जज काम करते हैं वही इसका अब जज का मतलब होता है, यानी कि टू टेक अवे और रिमूव समथिंग बाय जुडिशियल डिसीजन, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर उस पर कोई केसेस लगे हुए हैं, कोई चार्ज लगे हुए हैं या कुछ भी, उसके ऊपर से रिमूव करना उस चीज़ को जुडिशियल डिसीजन के थ्रू, वो अब जज कहलाता है। अब अगला जो लीगल टर्म है वो है अबॉलिश। दोस्तों इसे हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि जो नया एक्ट आया उसने पुराने सारे एक्ट को अबॉलिश कर दिया है, रिपील कर दिया है। अबॉलिश का मतलब होता है टू पुट एन एंड टू, यानी कि किसी चीज़ को एंड तक पहुंचाना या किसी चीज़ को ख़त्म करना। अब आता है अबॉर्ट। अबॉर्ट दोस्तों टू मिसकैरी इन बर्थ, यानी कि जब किसी महिला के साथ में, किसी गर्भवती महिला के साथ में उसका मिसकैरेज हो जाता है, उसका जो प्रेगनेंसी होती है वो ख़राब हो जाती है, उसको हम अबॉर्ट कहते हैं। अब अगला लीगल टर्म है अबॉर्शन, यानी कि वुमेन हु हैज़ एन अबॉर्शन, यानी कि दोस्तों ऐसी महिला जिसका अबॉर्ट हुआ होता है उसको अबॉर्शन कहते हैं। अगला लीगल टर्म है अब्रिज। दोस्तों अब्रिज को अगर हम देखें तो इसका जो मीनिंग है टू कर्टेल द लीगल राइट्स, यानी कि किसी के लीगल राइट्स को कम कर देना, दबा देना, इसका मतलब होता है अब्रिज। अगला लीगल टर्म है एब्रोगेट। दोस्तों इसे भी समझते हैं एक ट्रिक के साथ में। मान लीजिए मैंने आप लोगों के घर पे गया और आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी ऐसे ऐसे बात है और मुझे आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब आप बताइए इससे राज़ी हैं या राज़ी नहीं हैं। और आपने मुझे कुछ नहीं किया, आपने मुझे गेट का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों एब्रोगेट को हम कंपेयर कर रहे हैं गेट से। आपने मुझे गेट का रास्ता दिखा दिया और कहा कि गेट उधर है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मैंने जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने आपसे जो एग्रीमेंट किया है, उसको आपने नकार दिया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
यही मतलब है एब्रोगेट का, टू रिपील्स, कैंसल और एनल एन एग्रीमेंट, यानी कि किसी एग्रीमेंट को कैंसिल कर देना, रिपील कर देना एब्रोगेट कहलाता है। अगला लीगल टर्म है एब्सकॉन्डर। दोस्तों एब्सकॉन्डर को भी हम एक अच्छी सी कहानी के जरिए से समझते हैं। एक क्रिमिनल था जिसको जब मजिस्ट्रेट ने नोटिस भेजा तो उसकी जो वाइफ थी, जब भी वो जाता बाहर नोटिस पे कोर्ट में जाने की बात करता तो उसकी वाइफ कहती अब सो अंदर। अगली बार फिर कोर्ट ने नोटिस भेजा, फिर वो जाने को कहा, वाइफ ने फिर कहा अब सो अंदर। यानी कि दोस्तों उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट या हिस्सा नहीं लेने दिया। जब भी वो जाने को कहे अबे सो अंदर, जब भी वो जाने को कहे अबे सो अंदर। एब्सकॉन्डर को हमने डिवाइड किया है अबे सो अंदर के पोर्शन में, यानी कि ऐसा व्यक्ति वन हु रन्स अवे फ्रॉम लीगल प्रोसेस और अवॉइड अरेस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लीगल प्रोसेस को अवॉइड करता है या उससे बचता है, अरेस्ट होने से बचता है, उसको हम एब्सकॉन्डर कहते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए हमने अबे सो अंदर का सहारा लिया। हमारा अगला लीगल टर्म है एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब दोस्तों लीगल टर्म में भी वही होता है जो स्कूल में प्रेजेंट और एब्सेंट का होता था, यानी कि टू कीप अवे फ्रॉम प्रोसेस ऑफ कोर्ट। यहाँ पर बस कोर्ट आ गया है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट के प्रोसेस से बचता है, अपने आप को दूर रखता है, एब्सेंट रहता है, उसको हम एब्सेंट कहते हैं। दोस्तों अगला लीगल टर्म है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन को हम समझते हैं एब्सोल्यूट से। जब किसी व्यक्ति पर कोई चार्ज लगा होता है किसी क्राइम का, किसी ऑफेंस का, और उसको एब्सोल्यूट फ्री कर दिया जाता है, उसको एब्सोल्यूट रिलीज़ कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूशन। इसकी हम मीनिंग देख लेते हैं। रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट और गिल्ट, यानी कि एक्विटल। यानी कि जब किसी व्यक्ति को किसी पनिशमेंट से रिलीज़ कर दिया जाता है या उसके गिल्ट से उसे रिलीज़ कर दिया जाता है या कोर्ट प्रोसीडिंग से उसको एक्विटल कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है, उसको हम एब्सोल्यूशन कहते हैं। अब अगला लीगल टर्म है एब्सॉल्व, टू सेट फ्री फ्रॉम लायबिलिटी, यानी कि किसी व्यक्ति को लायबिलिटी से फ्री कर देना, उसकी जिम्मेदारियों से फ्री कर देना एब्सॉल्व कहलाता है। अगला लीगल वर्ड है अब्यूज़। दोस्तों अब्यूज़ हम सब लोग जानते ही हैं, किसी के साथ में गाली गलौज करना, अभद्र व्यवहार करना। अब्यूज़ का लीगल टर्म्स में क्या यूज़ है हम एक बार समझ लेते हैं। अ डिपार्चर फ्रॉम लीगल और रीजनेबल यूज़, यानी कि कोई भी लीगल या रीजनेबल यूज़ का डिपार्चर करना, उसका मिसयूज़ करना अब्यूज़ कहलाता है। दोस्तों अभी तक हमने समझे 25 लीगल टर्म्स, आगे 25 और अभी बाकी हैं। हम आपको बता देते हैं कि वीडियो के लास्ट में हम आपसे कुछ लीगल टर्म्स पूछेंगे जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आप लोग चाहें तो उन लीगल टर्म्स को हम किस ट्रिक के साथ में समझ सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, वो भी हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद में लेटर बी से स्टार्ट होने वाले लीगल टर्म्स के पे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपका कमेंट करने में कुछ नहीं जाएगा, पर हमें कमेंट मिलने से इनकरेजमेंट मिलती है थोड़ी सी कि हाँ व्यूवर्स जो हैं हमारी वीडियो से इम्प्रेस हो रहे हैं और हमें आगे इस टॉपिक पे वीडियो कंटिन्यू करनी चाहिए। तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है और लेटर बी से स्टार्ट होने वाले जितने भी लीगल टर्म्स हैं उन पर भी आप हमारी अगली वीडियो चाहते हैं। दोस्तों अगला यानी कि 26वां जो हमारा लीगल टर्म है वो है एक्सेप्टेंस। इसकी मीनिंग हम देख लेते हैं। एन एग्रीमेंट एदर बाय एक्सप्रेस एक्ट और बाय इम्प्लीकेशन फ्रॉम कंडक्ट टू द टर्म्स ऑफ एन ऑफर सो दैट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। यानी कि एक्सेप्टेंस जो है एक प्रोसेस होता है एक्सेप्ट करने का। जैसे दोस्तों किसी ने किसी से कोई प्रपोजल किया और उस व्यक्ति ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो दोनों के बीच में प्रॉमिस बन गया और वो एग्रीमेंट बन गया। तो एक्सेप्टेंस एक प्रोसेस है जो एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना कहलाता है। अगला लीगल टर्म है एसेसरी। दोस्तों एसेसरी को हमने ब्रेक करा सॉरी में। एसेसरी में से हमने सॉरी निकाला। इसको हम क्लियर करते हैं इस लीगल टर्म को एक एग्जांपल से। मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं और पीछे से आपको किसी व्यक्ति का धक्का लगा। अब आपने उस व्यक्ति को बहुत डांटा या कहीं सुनाया, पर थोड़ी देर बाद आपको पता लगता है कि आपको जिस व्यक्ति से धक्का लगा है उसको भी पीछे से किसी व्यक्ति ने धक्का मारा था जिसकी वजह से वो आपसे टकराया, यानी कि उस धक्के में उसकी कोई गलती नहीं थी। अब आप क्या करते हैं कि उस व्यक्ति से आपने जो उसे उल्टा सीधा बोला या गाली गलौज करी उससे माफ़ी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो यहीं पर एसेसरी का मतलब भी क्लियर हो जाता है। एसेसरी की अगर मीनिंग देखें, अ पर्सन हु इज़ कंसर्न इन द क्राइम बट डज नॉट एक्चुअली कमिट द क्राइम।
यानी कि किसी व्यक्ति को क्राइम के लिए कंसर्न किया जाता है पर असलियत में उस व्यक्ति ने वो क्राइम करा ही नहीं होता, उसका मतलब होता है एसेसरी। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में समझाया, हमने उस व्यक्ति को उल्टा सीधा बोला उस धक्के के लिए, जबकि कि उस धक्के में उसकी कोई गलती थी ही नहीं। अगला लीगल टर्म की हम बात करते हैं वो है एक्यूज़। दोस्तों एक्यूज़ हम लोग समझते ही हैं, जब कोर्ट में किसी व्यक्ति को किसी क्राइम के लिए गिल्टी माना जाता है तो उसे हम एक्यूज़ कहते हैं। टू चार्ज जुडिशियल और पब्लिकली विद एन ऑफेंस, यानी कि किसी ऑफेंस के लिए जुडिशली किसी व्यक्ति को चार्ज करना वो एक्यूज़ कहलाता है। और अगला लीगल टर्म है एक्यूज्ड, जो रिलेटेड है एक्यूज से ही। इन ए क्रिमिनल ट्रायल अ पर्सन इज कॉल्ड एक्यूज्ड हु इज चार्ज्ड विद द कमीशन ऑफ क्राइम। दोस्तों चार्ज लगने से पहले वो अक्यूज कहलाता है और चार्ज लगने के बाद में वो अक्यूज्ड हो जाता है। क्रिमिनल ट्रायल में अक्यूज्ड उस व्यक्ति को कहा जाता है जिस पे कोई क्राइम करने के लिए चार्ज लगाया जाता है। अगला लीगल टर्म है हम लोगों के सामने एक्ट। दोस्तों हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रखे हैं जिनमें हमने एक्ट का मतलब समझाया है, फिर भी हम बता देते हैं। एक्ट का मतलब होता है लॉ मेड बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, यानी कि किसी भी विधायिका के द्वारा जब लॉ बनाया जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, पार्लियामेंट से दोनों पार्लियामेंट्स के दोनों सदनों से वो पास होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति की उस पर मोहर लगती है, साइन होते हैं, तो वो बिल जो है कानून बन के तैयार होता है, एक्ट बन के तैयार होता है, उसको हम एक्ट कहते हैं, यानी कि इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर। अगला लीगल टर्म है एड हॉक। एड हॉक का मतलब होता है फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी चीज़ को फॉर्म करना एड हॉक कहलाता है। हमने देखा होगा एड हॉक गार्जियंस, जो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी व्यक्ति के गार्जियन बनाए जाते हैं, उनको हम एड हॉक गार्जियन कहते हैं। तो वही एड हॉक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी चीज़ को फॉर्म करना। दोस्तों अगला लीगल टर्म है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टू डेफर द हियरिंग ऑफ अ केस टू अनदर डेट इन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चल रही होती है किसी मैटर को लेकर और उस प्रोसीडिंग में अगली तारीख के लिए उस मैटर को डेफर कर देना, ट्रांसफ़र करवा लेना, उसे हम एडजर्न कहते हैं। मान लीजिए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, उनमें से कोई भी उस तारीख पे नहीं आता है किसी भी कारणवश, तो जो वकील होते हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, वो कोर्ट में एडजर्नमेंट का एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि मिलॉर्ड या जज साहब इस तारीख पे ये व्यक्ति उपस्थित नहीं है, इसकी वजह से हम एडजर्नमेंट एप्लीकेशन लगाते हैं कि इस हेयरिंग को आगे के लिए डेफर किया जाए। अगला लीगल टर्म है अडल्ट्री। दोस्तों अडल्ट्री अभी बीते कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, जब अडल्ट्री को एक पनिशेबल ऑफेंस के दर्जे से हटा दिया गया था, यानी कि 497 जब एक पनिशेबल ऑफेंस के दर्जे से हटा दिया गया था। अडल्ट्री का मतलब क्या होता है? वॉलंटरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड अ पर्सन अदर देन द ऑफेंडर्स स्पाउस, यानी कि किसी शादीशुदा व्यक्ति का संबंध, शारीरिक संबंध किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में होता है, उसको हम अडल्ट्री कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सेक्शन 497 अडल्ट्री को पनिशेबल ऑफेंस के दर्जे से हटा दिया गया था, यानी कि अडल्ट्री अब इंडिया में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। अब अगला लीगल टर्म है एडवोकेसी। एडवोकेसी की मीनिंग होती है वर्क और प्रोफेशन ऑफ एन एडवोकेट, यानी कि किसी एडवोकेट किसी अधिवक्ता का कार्य या उसका प्रोफेशन एडवोकेसी कहलाता है। अगला लीगल टर्म है एडवोकेट। अब हमने एडवोकेसी समझ ली तो एडवोकेट भी आराम से समझ में आ जाएगा। वन हु इज़ क्वालिफाइड इन लॉ टू प्लीड इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने लॉ में अपनी क्वालिफिकेशन पकड़ी हो या करी हो और जो कोर्ट में किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ में प्लीड करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको हम एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील कहते हैं। अगला लीगल टर्म है एफरे। दोस्तों हमने एफरे को आईपीसी में बहुत बार पढ़ा होगा। एफरे का मतलब होता है अनलॉफुल फाइटिंग और यूज़ ऑफ फोर्स टू इंटिमिडेट अदर्स, यानी कि दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति को डराने या धमकाने के लिए गैरकानूनी लड़ाई या बल का प्रयोग करना एफरे कहलाता है। अगला लीगल टर्म है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हमने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की वीडियो बनाई थी, उसमें समझाया था सेक्शन 2E के अंदर कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस एदर रिटन और ओरल फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एग्रीमेंट कहलाता है, यानी कि प्रत्येक वचन या वचनों का समूह, चाहे वो ओरल हो या रिटन में हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के पर्पस से जब एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन रखता है, उसको हम एग्रीमेंट या ये कहें करार कहते हैं। अगला लीगल टर्म है एलियन।
दोस्तों एलियन हमने मूवीज़ में समझा है, मूवीज़ में पढ़ा है। मूवीज़ के हिसाब से एलियन वो होता है जो हमारे वर्ल्ड से बाहर से आया होता है, यानी कि आउट ऑफ द वर्ल्ड जो होता है उसको हम एलियन कहते हैं। और लीगल टर्म्स में यानी कि लॉ के अंदर एलियन वह व्यक्ति होता है जो हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री में रहता है, या तो वो या फिर जो हमारी ही कंट्री में रहता है पर उसमें हमारी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होती। अ पर्सन हु रिसाइड्स विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री बट इज़ नॉट अ सिटीजन और सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री। अगला लीगल टर्म है एलिमनी। दोस्तों एलिमनी को हम समझते हैं मनी से। इसका मतलब होता है अ कोर्ट ऑर्डर्ड अलाउंसेज दैट वन स्पाउस pays to the other spouse for maintenance and support while they are separated। यानी कि एलिमनी का मतलब होता है जब कोई कोर्ट एक स्पाउस को ऑर्डर करता है अपने दूसरे जीवन साथी को खर्चे के तौर पर कुछ गुजारा भत्ता देने के लिए जब वो अलग हो जाते हैं, उसको हम एलिमनी कहते हैं। दोस्तों अगला लीगल टर्म है अम्बिग्विटी। दोस्तों अम्बिग्विटी को समझने के लिए हमें एक और बॉलीवुड या ये कहें साउथ इंडियन मूवी की तरफ चलना पड़ेगा। हम लोग साउथ की फेमस मूवी अपरिचित से तो परिचित होंगे ही। अपरिचित में एक कैरेक्टर था जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जो एक टाइम पर तो एक व्यक्ति होता है और दूसरे टाइम पर दूसरा व्यक्ति होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं अम्बी की। अम्बी को हमने कंपेयर किया है अम्बिग्विटी से। दोस्तों जैसे अम्बी में एक टाइम पर 3 या 4 पर्सनैलिटी या ये कहें मल्टीपल पर्सनैलिटी होती हैं और हमें ये सर्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस टाइम पर कौन सी पर्सनैलिटी उसके अंदर है, ये कहें कि उसकी पर्सनैलिटी की सर्टेनिटी हम लोग नहीं कर पाते। तो जहाँ पर किसी चीज़ की सर्टेनिटी हम लोग निश्चित नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसी मीनिंग, कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी इंटेंशन जिसकी सर्टेनिटी क्लियर नहीं होती है, उसको हम एम्बिग्विटी कहते हैं। इसकी मीनिंग हम देख लेते हैं। एन अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग और इंटेंशन एज इन ए कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म और स्टेचुटरी प्रोविजन, यानी कि ऐसी कोई मीनिंग, ऐसी कोई इंटेंशन जो अनसर्टेन है, उसको हम एम्बिग्विटी कहते हैं। अगला लीगल टर्म है एम्प्लिएशन। इसकी अगर हम मीनिंग की बात करें, पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिसीजन ऑफ कोर्ट, यानी कि किसी कोर्ट के डिसीजन को पोस्टपोन होना, उसको हम एम्प्लिएशन कहते हैं। दोस्तों अगला लीगल टर्म है हमारे सामने अनाउंस। अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट और डिसीजन इन ओपन कोर्ट, यानी कि किसी भी ओपन कोर्ट में कोर्ट के डिसीजन और जजमेंट को अनाउंस करना, अनाउंस कहलाता है। अब अगला लीगल टर्म है अपील। एप्लीकेशन टू ए हायर कोर्ट टू एग्जामिन अगेन अ केस डिसाइडेड बाय अ लोअर कोर्ट, यानी कि जब किसी लोअर कोर्ट के द्वारा किसी भी केस में जजमेंट पास कर दी जाती है तो एक एप्लीकेशन लगाकर अपर कोर्ट में उस केस को दोबारा से एग्जामिन करने के लिए जो एप्लीकेशन लगाई जाती है, उसको हम अपील कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है अपीलेंट। वन हु मेक्स एन अपील, यानी कि वह व्यक्ति जो अपील करता है, उसको हम अपीलेंट कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है हमारा अरेस्ट। मीनिंग देखते हैं। दिस इज अ डिप्रीवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन सो दैट ही बिकम्स अवेलेबल ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस टू विच ही इज़ इन्वॉल्व, यानी कि किसी व्यक्ति को पकड़ के उसके पर्सनल राइट को डिप्राइव कर देना, बंद कर देना, ताकि कि वो जो उस पर केस लगाया गया है उस केस में उसकी प्रोसीडिंग के दौरान उसको जब बुलाया जाए तो उसके लिए वो अवेलेबल रहे। 47th लीगल टर्म है हमारे सामने अटेम्प्ट। दोस्तों हम सब लोग अटेम्प्ट से अच्छी तरह से अवेयर होंगे। हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट जरूर करा होगा जिसमें हम लोग सफल हुए होंगे या असफल हुए होंगे। तो अटेम्प्ट का मतलब यहाँ पर भी वही है, एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ मेकिंग एन एफर्ट टू अकम्प्लिश समथिंग, यानी कि किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए जो एफर्ट लगाया जाता है उसको हम अटेम्प्ट कहते हैं। 48th लीगल टर्म है हमारे सामने आर्मी। अ मिलिट्री फोर्स, यानी कि एक मिलिट्री फोर्स को हम आर्मी कहते हैं। नेक्स्ट है एसेंट। एग्रीमेंट, अप्रूवल और परमिशन, यानी कि दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए अपनी सहमति जताना, उसको हम एसेंट कहते हैं। जैसे किसी ने हमें प्रपोजल किया और हमने उसे अपनी एसेंट दे दी, इसका मतलब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसे अपनी सहमति दे दी। नेक्स्ट और लास्ट लीगल टर्म हम लोगों के सामने है ऑटो स्पाई। दोस्तों ऑटो स्पाई को हम लोग समझते हैं स्पाई से, एन एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ स्पेशली इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ऑटो स्पाई का मतलब होता है
किसी डेड बॉडी की एग्जामिनेशन करना, उसकी जांच पड़ताल करना, ताकि कि ये पता लगाया जा सके कि उसकी डेथ के कारण क्या थे, खासकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो दोस्तों, ये थे हम लोगों के 50 लीगल टर्म्स जो ज़्यादातर एडवोकेसी फील्ड में यूज़ होते ही होते हैं, और हमने इन लीगल टर्म्स को समझा और याद किया इनके कुछ ट्रिक्स के साथ में। और जैसे कि हमने आप लोगों को बीच में बताया था कि हम आप लोगों से कुछ लीगल टर्म्स पूछेंगे जिनका मतलब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहे आप लोगों के लिए 5 लीगल टर्म्स। पहला है अमेंडमेंट, दूसरा एग्नेट्स, तीसरा एफिडेविट, चौथा एंटी मनी और पांचवा असॉल्ट। दोस्तों, आप लोगों को हमें कमेंट करके ये बताना है कि इन लीगल टर्म्स का मतलब क्या है, और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो इनको याद करने के लिए या लंबे समय तक याद करने के लिए क्या ट्रिक्स आप बना सकते हैं, वो भी हम हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट करके अगर आप चाहते हैं कि हम लेटर बी से स्टार्ट होने वाले लीगल टर्म्स के पर वीडियो बनाएं, तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज का लिंक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डाल दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक और फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाकर हमें लाइक और फॉलो करें। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें वहाँ डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं यार, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।